Assalamu alaikum friends. The next lecture is how to create a clickable drop down. ये ऐसा बटन जिस पे हम क्लिक करें, ठीक है, तो एक मेन्यू ओपन हो। यानी कि बटन के अंदर हमने सब बटन्स बनाने हैं, 3 या 4 जितने भी आप बना सके इस तरह के। यानी कि जब उस पर क्लिक हो बटन के ऊपर तो एक मेन्यू और खुले जिसके अंदर और लिंक्स हो, इस तरह। जैसे अब ये खुला है तो एक बटन के अंदर ये 3 बटन्स हैं। अच्छा, इस बट ऐसे ड्रॉप डाउन का हमें फायदा ये है कि नेव बार के अंदर सिर्फ हम जैसे दिखाते हैं मेन्यू लिख देते हैं। फूड की वेबसाइट है, उस पर लिख देते हैं मेन्यू। अब मेन्यू के अंदर पिज्ज़ा है, बहुत सारे उसके इस तरह मेन्यूज आते रहते हैं। तो क्या किया, नेव बार नहीं भरी हमने हमने एक ड्रॉप डाउन बनाया जिसे एक नेम दे दिया मेन्यू। ठीक है, उस पर जब क्लिक करें तो जितने भी उसके पास वेराइटी है ना, फूड वाले के पास जो भी वेराइटी है वो सारी इस तरह यूं करके दिख जाती थी। ठीक है, इस तरह बहुत बड़े बड़े ड्रॉप डाउन होते हैं, लेकिन आज सिर्फ सिंपल है। इसको कैसे बनाना, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। जब इस पर क्लिक करें तो ये ड्रॉप डाउन खुले, लेकिन जब कहीं भी साइड पर विंडो पर क्लिक करें तो ये वापस हो जाए, या इसी बटन पर दोबारा क्लिक करें तो ये वापस हो जाए। ठीक है, ये बनाते हैं आज। शुरू करते हैं। एडिटर ओपन कर लेते हैं। इसके लिए HTML लिख लेते हैं, HTML मेटा 4 सेट UTF-8। अच्छा, एक और मेटा ले लेते हैं इसके अंदर। मेटा 4 सेट नहीं, नेम व्यू पोर्ट कंटेंट, जिसकी विड्थ होगी VIDT विड्थ इक्वल होगी किसके, डिवाइस की विड्थ के। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, DTH विड्थ। और जो इसका इनिशियल स्केल होगा, इनिशियल स्केल होगा स्केल, उसको मैं कर लेता हूँ जी 1 1। ओके जी, टाइटल लिख लेते हैं पहले। अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिक स्टाइलिंग जो मैं हर बार करता हूँ, स्टाइल यूनिवर्सल टैग लगाऊंगा, सिर्फ यूनिवर्सल। ये ले, मार्जिन और पैडिंग 0 कर लूंगा इसके अंदर। फॉन्ट फैमिली डिसाइड कर लेते हैं ताकि हमें बार बार सब में करना पड़े, एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हैं। सैंस सारिफ, ये हमारी बेसिक स्टाइलिंग भी हो गई। मेटा टैग भी डिफाइन हो गया। ठीक है, टाइटल भी लिख दिया हमने। ओके जी, अब आते हैं बॉडी पे। सबसे पहले आप जो यहाँ देख रहे हैं ये वाली चीज़, ये हेडिंग है फर्स्ट, और ये पैराग्राफ है। कॉपी करते हैं इसे यहाँ पर। हेडिंग को मैं H1 के अंदर लिख लेता हूँ। और पैराग्राफ को P के टैग के अंदर, इसके अंदर ये पैराग्राफ आ गया। ओके जी, ये इतना काम तो हमारा हो गया। अब मेन चीज़ जो है वो है बटन बनाना। उसके लिए पहले एक डिव स्टार्ट कर लेते हैं कि ड्रॉप डाउन बनाना है। सिंपल बटन होता तो उसके बाहर भी लिख देते हैं। इसके लिए डिव बना लेते हैं, एक डिव। इसके भी क्लास डिफाइन नहीं करते, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। फिर आपको बनाना है बटन। बटन क्या है, DROP ड्रॉप, DOW ड्रॉप डाउन। बटन यूं लिख देते हैं, आप चाहे इसकी जगह मेन्यू भी लिख सकते हैं। ओके जी, बटन बन गया। अच्छा, बटन पर जब क्लिक हो तो एक मुझे फंक्शन को कॉल करना है। जावास्क्रिप्ट के एक फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन अभी मैंने बनाना है। ऑन क्लिक हो इस बटन के ऊपर, ये CLIC के ऑन क्लिक हो इस बटन के ऊपर, तो मुझे फंक्शन चलाना है शो, नहीं, फंक्शन नेम रख लेते हैं इसका, रख लेते हैं माय
DROP ड्रॉप, माई ड्रॉप रख लेते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, फंक्शन का नेम है आपकी तरफ से डिफाइन होगा, इसका कोई मसला नहीं है इतना। इस फंक्शन को एक क्लास दे देते हैं, मुझे स्टाइलिंग करनी है ना इसे, DRBTM यानी ड्रॉप का बटन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। ओके जी, क्लास दे दी मैंने बटन को। अब बटन के अंदर, बटन पर जब क्लिक हो तो एक और डिव को हिट करना है मैंने, यानी एक और जो डिव है उसके अंदर का कंटेंट सारा दिखना चाहिए। उसके लिए एक और डिव बना लेते हैं इसी के पास, इसकी क्लास, एक मिनट, क्लास लिखकर वापस चलते हैं। इस डिव के अंदर लिंक्स होंगे, लिंक्स के लिए एंकर टैग यूज किया जाता है। एंकर किधर गया ये, ए। href के अंदर मैं सिर्फ हैश, HOME, होम होम। href के अंदर मैं यहाँ देता हूँ पोस्ट पोस्ट। उसके बाद फिर एक और href, बस 3 ही ले रहा हूँ मैं, आपकी जितने मर्जी चाहे आप लो इसको, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। न्यूज़, आपको चाहे 10 लिंक्स बनाने हो ड्रॉप डाउन के अंदर, जितना मर्जी आप इसे एक्सटेंड करें, जितने मर्जी इसके अंदर लिंक चले, कोई वो नहीं है। अच्छा, पोस्ट लास्ट इज न्यूज़, न्यूज़। ये हमारे पास बेसिक तो कंप्लीट हो गया। इसको मैं क्लास दे देता हूँ एक, DRP ड्रॉप कंटेंट, ठीक, कंटेंट, ड्रॉप डाउन का कंटेंट। इसको एक आईडी भी दे देते हैं, बल्कि अभी नहीं देते, शायद हमें यूज़ ना करनी पड़े आईडी। ओके जी, इसको स्टाइलिंग के लिए मैं इसको क्लास दे देते हैं इसे, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप नहीं, शॉर्ट फॉर्म DR डाउन, यानी ड्रॉप डाउन। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ इस तरह सा दिख रहा है, ठीक है। अभी इसकी करनी हमने क्या, स्टाइलिंग। आ जाते हैं ऊपर। सबसे पहले एक मिनट, बॉडी को पिक करते हैं पहले। इसको एक पैडिंग दे देते हैं खास, 10x10, टॉप से भी 10, लेफ्ट राइट से भी 10। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट H1 है, H1 को स्टाइल कर लेते हैं, मैंने इसकी जगह H2 कर लेता हूँ, H2, बल्कि ठीक है, H1 ही ठीक है। मैंने साइज वहां से बड़ा कर रखा है। H1 और P को एक ही स्टाइलिंग लगाओ, P को दोनों को एक ही स्टाइल लगाने, पैडिंग दे देते हैं इसकी 10 पिक्सल टॉप राइट, टॉप बॉटम, और 10 पिक्सल लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसका जो कलर है मैं वो देता हूँ जो इसने डिफॉल्ट लिया हुआ है, ब्लैक। बैकग्राउंड है नहीं इसका, बस इतना ही काम है इस हेडिंग का, और कुछ काम नहीं है। अब आते हैं मेन काम की तरफ, यानी कि जो हमारा मकसद है ड्रॉप डाउन बनाना। उसके सबसे पहले बटन को स्टाइल कर लेते हैं, बटन, एक मिनट पहले इसको स्टाइल करते हैं, Ctrl+C किया मैंने, कि बारी बारी चलते हैं ना। इसको क्या कर लेते हैं हम, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं इसे, इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले किधर गया, इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। और इससे क्या कहते हैं, इसकी जो पोजीशन है वो रिलेट कर देते हैं, क्योंकि आगे जो ये ड्रॉप डाउन है इसकी हम एब्सोल्यूट कर देंगे, इसको तो रिलेट देना पड़ेगा ना। ये दे दिया हमने, रिलेटिव दे दिया। अब बटन पे आते हैं, बटन, बटन का जो बैकग्राउंड है वो रेड कर लेते हैं, कलर है वो हम कर लेते हैं जी वाइट। इसकी जो पैडिंग है
वो हर तरफ से 10 पिक्सल। इसका जो फॉन्ट साइज है 15 कम हो जाएगा, 20 पिक्सल। ओके जी। कंट्रोलर से सेव करते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं इसे किस तरह दिख रहा है। ये कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं बॉर्डर आ रहा है इसके साइड पे। ये पहले बॉर्डर खत्म करते हैं। क्या कहना है जी इसे? बॉर्डर नन, नहीं चाहिए बॉर्डर हमें। देखिए बॉर्डर चला गया। अब बटन हमारा बन गया। अब क्या करना है, इस पे एक होवर इफेक्ट लगा देते हैं, साथ साथ लगाते चलते हैं। बटन पर जब कर्सर आए या बटन पर जब फोकस किया जाए तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक मारना है, ब्लैक करना है। कलर वाइट ही रहने दें आप, पहले से डिफाइन है। दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे माउस आया या फोकस हुआ, ठीक है, फोकस हुआ, वो स्टिल हो गया है। मैं माउस लेकर ही जा रहा अभी तक उसमें, वो स्टिल हो गया है। अब होवर है, जिसमें क्लिक करूंगा ये फोकस हो गया है। अब उसका कलर हिल नहीं रहा। यानी कि अगर आपने ड्रॉप डाउन करके करके उसे खोला है ना, तो अब उसका कलर स्टिल रहेगा। आपको पता चलेगा कि मैं इस बटन से क्लिक करके ये ड्रॉप डाउन खोला है मैंने। ठीक है। अच्छा, और हो गया। अब इसके जो ड्रॉप डाउन है इसको स्टाइल कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन बटन ड्रॉप कंटेंट डॉट, चले इस तरह। इसकी जो विड्थ, नहीं विंडोज नहीं विड्थ, पहले बैकग्राउंड कर लेते हैं। बैकग्राउंड जो है इसका वो हम कर लेते हैं, शिव है डी 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 डी। ये थोड़ा सा ग्रे टाइप कलर होगा। इसका जो कलर है वो हम कर लेंगे, कलर यहाँ से होएगा, नहीं कलर यहाँ से नहीं। ठीक है। विड्थ इसकी ऑटो, और क्या कर लेते हैं, जेड इंडेक्स इसको दे देते हैं जी 100 दे देते हैं। 100 दे दिया इसको। और भी कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं इसकी। इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट मार दे, एल नहीं एब्सोल्यूट। डिस्प्ले इसको ब्लॉक कर देते हैं। ओके जी। ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अब इसके अंदर जो ए है, DRP जो कंटेंट है, उसके अंदर जो ए है उसको स्टाइल कर देते हैं। हमें उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए। टेक्स्ट अलाइन किस साइड पे हो जी, सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन यानी जो अंडरलाइन हो रहा है वो हमें नहीं चाहिए। इसका जो कलर है वो हम ब्लैक देते हैं यहाँ से। उसके बाद इसकी जो पैडिंग है वो देते हैं ओके जी, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। पैडिंग ज़्यादा करते हैं इसकी। लेफ्ट राइट हो रही है, टॉप बॉटम भी। थोड़ा सा साइज बड़ा करो ऐसे। पैडिंग दे दी। अब इसको दे देते हैं जी हम, कहाँ की हाइट, क्योंकि मुझे एक एक सेल की हाइट चाहिए। हाइट ज़्यादा 25 पिक्सल। चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं।
हाइट ही नहीं लग रही इसकी। पैडिंग टॉप से 10 है। डिस्प्ले लाइन ब्लॉक पोजीशन दी है मैंने इसे। अब ठीक आ रहा। दरअसल डिस्प्ले बहुत बड़ा काम करता है इसमें ना, मैं डिस्प्ले लगाना भूल गया था इसमें। अब ठीक है, ठीक है। ड्रॉप डाउन दिख रहा है। इसकी जो मैं विड्थ है वो भी बता देता हूँ, विड्थ कितनी रखनी है इसकी। इसकी विड्थ रखते पिक्सल्स में, पिक्सल। अब ठीक है, पिक्सल 25 पिक्सल, 55 पिक्सल, यहाँ तक ओके जी। ये विड्थ रख लिया हमने इसकी। आगे उसको इतनी ज़रूरत नहीं चीज़ों की ना। ओके, इसके बाद इसको हम वो लगा देते हैं होवर। DRP ड्रॉप का कंटेंट है उसके अंदर जो ए है, या उस पर होवर आए, या फिर DRP किधर है, DRP का जो कंटेंट है उसके अंदर जो ए है उस पर फोकस आ जाए। तो क्या करना है, उसका जो बैकग्राउंड है वो रेड मारना है, उसका जो कलर है कलर वाइट कर देना। ओके जी, ये लगा ही नहीं। ड्रॉप, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्लास है, ये एंकर नहीं, ये क्लास है। अब दिख रहा है इस तरह। अब इसको थोड़ा सा अभी थोड़ी देर अभी हाइड रखना है इसे। किधर गया ड्रॉप कंटेंट, मैं कह देता हूँ इसे डिस्प्ले नन। ये गया, हो गया जी, गायब हो गया जी। थोड़ा सा और अच्छा दिखाते हैं बटन को, कर्सर इसका जो है वो पॉइंटर बन जाए। अब हमारा काम आता है जावास्क्रिप्ट का। ये डिव लगा लिया। इसके बाद उससे भी बाद स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं। ये जो मैंने फंक्शन बनाया था माई ड्रॉप, जब इस बटन, ये किसके लिए, बटन के लिए, इस बटन पर क्लिक हो मुझे फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन का नेम क्या है, माई ड्रॉप। आर्गुमेंट कोई पास नहीं करना मुझे इसमें। क्या करना है, डॉक्यूमेंट 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 डॉट गेट, किधर गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी लेनी है, यहाँ भी आईडी दे देते हैं। अभी आईडी है जी हमारी, यही क्लास ही हमारी आईडी होगी, ताकि परेशान ना हो, एक ही क्लास में सारी चीज़ें मिल जाए। आईडी क्या है जी हमारी, ड्रॉप कंटेंट आईडी है। इसका क्या करना है, इसके अंदर जो क्लास लिस्ट है, CL क्लास लिस्ट है, वो टॉगल करे। यानी कि एक मिनट, ये जो क्लास लिस्ट क्या है, जो इसके अंदर, इस आईडी के अंदर जिसको ये आईडी लगी हुई है उसकी जो क्लास है वो ये है, ठीक है। इसको टॉगल कराना यानी चेंज करवाना, TOGG टॉगल करे, ठीक है। इसे क्या कराना, टॉगल। अब किस क्लास पे करवाना है वो क्लास बनानी पड़ेगी। अभी टॉगल करवाना है इसे, ये मैं यहाँ एक डिस्प्ले की एक क्लास बनानी है अभी मुझे। ओके जी,
यहाँ तक। किधर गया ये? मैं यहाँ क्लास बना लेता हूँ एक और, डॉट डिस्प्ले। क्या करे जी? डिस्प्ले करे ये ब्लॉक। ओके, मैं इसको शुरू में डिफाइन करूँ क्लास है, तो मुझे डॉट लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। इस पर क्लिक किया, आया और गया। ठीक है, अब यहाँ आधा तक काम तो कंप्लीट हो गया कि हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें बटन पे तो ये खुले और वापस चला जाए, दोबारा क्लिक करें तो वापस हो जाए। अब हम चाहते हैं कि दोबारा इस पर आके क्लिक ना करें, हम विंडो पर कहीं भी क्लिक करें इसके अलावा तो ये वापस बंद हो जाए। ओके, अब क्या करना है हमें कि बटन के अलावा अगर वो विंडो पर कंप्यूटर की, जैसे ये है ना, ये बटन है, इसके अलावा अगर वो यहाँ कहीं जहाँ भी क्लिक करे तो ये खुद ब खुद बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, वो बना लेते हैं। अब उसके लिए विंडो DOW डॉट ऑन क्लिक, यानी विंडो पर जब भी क्लिक हो तो उसे एक फंक्शन, उस पर एक फंक्शन चलाना हमने। फंक्शन का कोई नेम नहीं है, इस फंक्शन को हम चला देते हैं जी, इवेंट लिख देते हैं। ठीक है, एक इवेंट कॉल हो। अब आगे तो एक कंडीशन चलाते हैं कि इवेंट तो कॉल हो मगर उस बटन पर क्लिक करने से कॉल ना हो। उसके लिए कंडीशन लिख देते हैं कि नॉट इवेंट, इवेंट टारगेट इक्वल हो किसके, इक्वल नॉन इन, वो एक्स नहीं है, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। क्या मैच करना है हमें इसमें? MATCHE, मैचेस किसे करें मैच? ये इसके अंदर अब मैच करे, किसे मैच करवाना है आपने? कहाँ गया भाई हमारा BTN? ये रहा, ये रहा जी हमारा ड्रॉप BTN। इसको उठा के इधर डाल दीजिए। ठीक है, यानी कि इस बटन पर क्लिक होके वापस बंद नहीं करना हमें। जब विंडो पर ही चाह रहे तो विंडो पर ही क्लिक होके बंद हो जाए, और बटन पर करें तो एज इट इज बंद हो जाए। ठीक है, क्या मैच करना है? ये क्लास। अब ये क्लास है, मैंने डिफाइन नहीं किया ये क्लास है, तो इसके लिए यहाँ मुझे डॉट लगाना पड़ेगा बताने के लिए कि ये क्लास है। ओके जी, इफ की स्टेटमेंट ये ऑन, ब्रैकेट्स ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर अब ये तो हमने डिक्लेयर कर लिया कि बटन पर क्लिक ना हो, लेकिन अब विंडो पर क्लिक हो तो उसको तो ओके करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वाह इक्वल नहीं, इसको मैं लिख लेता हूँ ड्रॉप कंटेंट, ड्रॉप CONT। ठीक है, इक्वल कर देते हैं किसके? मेरे ख्याल से ना ये इस तरह नहीं चलेगा। अब ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये नहीं, आईडी। आईडी क्या है हमारे? आईडी, एक मिनट, आईडी ली है मैंने? नहीं, आईडी नहीं, क्लास नेम, बाय क्लास क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम कौन सी? जो ये कंटेंट की है। अब इसकी आप चाहे आईडी भी पिक कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लास नेम ही पिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास से ही इसे पिक कर रहा हूँ, DRP कंटेंट। अब यहाँ मैंने डॉट क्यों नहीं लगाया शुरू में? क्योंकि मैंने बता रखा है कि ये क्लास नेम है। ठीक है, बता रखा है मैंने क्लास नेम है ये। सेमीकोलन से बंद करते हैं इसे, फिर एक लूप चलाते हैं इसके लिए, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वाइल लूप के लिए शुरू में वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है आई, जो इक्वल होगा किसके? हम इनिशियलाइज सबको वेरिएबल के लिए जीरो से इनिशियलाइज कराते हैं उसे। ठीक है, वाइल WHI, वाइल, इसके अंदर जो ये आई है ये जब तक लेस देन है किससे? ये जो हमने ड्रॉप कंटेंट का वेरिएबल बनाया, ड्रॉप काउंट। ठीक है, इसकी लेंथ भी पिक कर लेते हैं। लेंथ से जब तक लेस देन है तब तक ये लूप चलनी चाहिए।
उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर जो भी आई की वैल्यू स्टोर हो रही है उसको पहले पिक कर लेते हैं। इसमें मैं कोशिश करता हूँ डीआरपी काउंट के अंदर ही पिक करते हैं इसे। डीआरपी काउंट, इसके अंदर जो ये आई आया हुआ है ये इसके इक्वल कर दे। ठीक है, इससे आगे मैं ले लूँगा इससे। फिर एक और कंडीशन लगाते हैं, इसको चेक करते हैं। इफ कंडीशन क्या है अब, कि जो मेरा ये वेरिएबल है, ये वाला जो मैंने बनाया ना, जिसमें स्टोर किया है, इसकी क्लास लिस्ट चेक करते हैं। पहले क्लास लिस्ट चेक करते हैं इसकी। drb content डॉट सी एल ए क्लास लिस्ट जो है इसकी, अगर वो कंटेन्स कंटेन्स क्या है, ये वाली क्या है, अगर डिस्प्ले है, क्या है, डिस्प्ले है, इसको पिक करके यहाँ डाल देते हैं। मिल गई जी इधर। अगर ये तो डिस्प्ले है तो क्या करना है, डीआरपी जो काउंट है डॉट क्लास जो लिस्ट है इसकी, इसको रिमूव कर देना है। किससे रिमूव करना है, सिर्फ उसे रिमूव कर देना है। यानी पहले मैंने क्या किया, वापिस आता हूँ कि जो ड्रॉप डाउन कंटेंट था उसकी क्लास थी पहले ये, मैंने क्या क्लास चेंज की, टॉगल करवा दी डिस्प्ले के साथ। ठीक है, अब मैंने ये चेक किया, अगर वो डिस्प्ले है, विंडो पर क्लिक करने पर अगर वो डिस्प्ले है तो मुझे उसे रिमूव करवा देना क्लास को। बस सिंपली कुछ भी नहीं करना, क्लास को रिमूव करा देना डिस्प्ले। ठीक है, कोड चेक कर लेते हैं, थोड़ा लेंथी कोड हो गया ये।